Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. I hope you all are fine. Let's start today's lecture. This is a lecture of class 5th subject Science, chapter number 10, Force and Machines. Today is Monday, date is 15th December 2020, page number 85, 86 and 87. Today we discuss ways of reducing friction. जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि फ्रिक्शन क्या होती है। एक ऐसी फोर्स जो किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी चीज़ की मोशन या उसकी मूवमेंट में रेजिस्टेंट क्रिएट करे या फिर उसकी मोशन को अपोज करे, क्या कहलाता है? फ्रिक्शन कहलाता है। फ्रिक्शन के बहुत सारे फ़ायदे भी होते हैं और नुकसानात भी होते हैं। ये हार्मफुल भी हो सकती है और हेल्पफुल भी हो सकती है। तो ये हम देखते हैं कि अगर उसके नुकसानात हैं तो फ्रिक्शन को रिड्यूस किस तरह से किया जाता है, और अगर उसके फ़वाइद हैं तो फ्रिक्शन को इंक्रीज़ किस तरह से किया जाएगा। सबसे पहले हम देखेंगे वेज़ ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन। फ्रिक्शन को किस तरह से कम किया जा सकता है, बिकॉज फ्रिक्शन कैन बी बोथ हार्मफुल एंड हेल्पफुल। इट इज़ समटाइम्स नेसेसरी इधर टू इंक्रीज और डिक्रीज फ्रिक्शन. First, you will learn the methods of reducing friction. Some of the ways of reducing friction are given below. फ्रिक्शन जो होती है वो हार्मफुल भी हो सकती है और हेल्पफुल भी हो सकती है। तो इसको हम उसके अकॉर्डिंगली इंक्रीज़ या फिर डिक्रीज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम उसके मेथड्स देखेंगे कि उसको किस तरह से रिड्यूस किया जाता है। यू हैव ऑफ्टन सीन दैट पुशिंग एन ऑब्जेक्ट ऑन अ स्मूथ सरफेस ईजियर दैन पुशिंग द सेम ऑब्जेक्ट ऑन अ रफ सरफेस। हम अपनी मतलब डेली लाइफ में अगर एग्जाम्पल देखें, एक हमारे पास कोई बड़ा सा टेबल है, उसको हम पुश या पुल कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें फ्रिक्शन की ज़रूरत होगी। अगर वो रफ़ सरफेस है तो हम वहाँ पे क्या करेंगे, फ्रिक्शन को रिड्यूस कर देंगे, जिससे वो ईज़िली सब ऑब्जेक्ट जो होगी मूव आउट कर सकेगी। दिस इज़ बिकॉज़ अ रफ़ सरफेस ऑफर्स मोर फ्रिक्शन। रफ़ सरफेस जो होती है वो फ्रिक्शन ज़्यादा पैदा करती है देन अ स्मूथ सरफेस। सो एट टाइम्स इट बिकम्स वेरी नेसेसरी टू रिड्यूस फ्रिक्शन सो एज़ टू मेक थिंग्स ईज़ी। चीज़ों को आसान बनाने के लिए हम क्या करते हैं, फ्रिक्शन को कम कर देते हैं। फ्रिक्शन कैन नॉट बी रिड्यूस्ड बाय द यूज़ ऑफ लुब्रिकेंट्स। फ्रिक्शन कैन बी रिड्यूस्ड बाय द यूज़ ऑफ लुब्रिकेंट्स बिटवीन द मूविंग सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट। हम लुब्रिकेंट्स वगैरह को यूज़ करके फ्रिक्शन को कम कर सकते हैं। लुब्रिकेंट्स कौन-कौन से हो सकते हैं? ऑयल्स हो सकते हैं, वैक्सीज़ हो सकती हैं एंड ग्रीस। लुब्रिकेंट्स आर जनरली लिक्विड्स। ये लिक्विड्स भी हो सकते हैं, सॉलिड्स भी हो सकते हैं और गैसेज़ भी हो सकती हैं। अगर गैसेज़ की एग्ज़ाम्पल देखी जाए, तो एयर जो है ये क्या है, एक गैसियस लुब्रिकेंट है। नेक्स्ट देखें, यू कैन आल्सो रिड्यूस फ्रिक्शन बाय रोलिंग ओवर रेदर दैन स्लाइडिंग ओवर द सरफेस। हम किसी भी चीज़ को रोल करके उसकी फ्रिक्शन को कम कर सकते हैं रेदर दैन उसको स्लाइड करके। दैट इज़ वाई व्हील इज़ सच एन इम्पोर्टेंट इन्वेंशन एज इन द फिगर अ बॉक्स इज बीइंग पुश्ड विद द हेल्प ऑफ स्मॉल व्हील्स फिटेड बीनीथ इट विच हेल्प इन रिड्यूसिंग फ्रिक्शन। व्हील किस तरह से काम करते हैं, व्हील के साथ मतलब उनका जो स्ट्रक्चर होता है उनको इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है कि अगर वो रोड पे चल रहे हैं तो उनकी जो दरमियान होगी, व्हील और रोड के दरमियान फ्रिक्शन जो होगी वो कम से कम पैदा होगी, जिसकी वजह से हम व्हीकल को ईज़िली मूव कर सकते हैं। अनदर वे टू रिड्यूस फ्रिक्शन इज़ बाय मेकिंग एनी रफ सरफेस स्मूथ बाय पॉलिशिंग और रबिंग। फ्रिक्शन कम करने का एक दूसरा तरीका अगर देखा जाए, चीज़ को हम पॉलिश भी कर सकते हैं या फिर रब करने से भी जो होती है फ्रिक्शन कम हो जाती है। दैट इज़ वाई इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू वॉक ऑन हाईली पॉलिश्ड सरफेसेस एज देयर इज़ वेरी लेस फ्रिक्शन। मतलब अगर कोई ऐसी सब सरफेसेस भी होती हैं जो बहुत ज़्यादा पॉलिश्ड होती हैं, वहाँ पे स्लिप होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। वहाँ पे ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पे फ्रिक्शन जो होती है वो बहुत कम होती है। वेज ऑफ इंक्रीजिंग फ्रिक्शन, फ्रिक्शन को इंक्रीज किस तरह किया जा सकता है। एट सम प्लेसेस यू नीड टू इंक्रीज फ्रिक्शन। अ फ्यू मेथड्स ऑफ इंक्रीजिंग फ्रिक्शन आर गिवन बिलो। फ्रिक्शन को इंक्रीज करने के कुछ मेथड्स बताए गए हैं। सबसे पहले हम देखेंगे, वन वे टू इंक्रीज फ्रिक्शन इज़ टू मेक अ सरफेस रफ। अगर हमने फ्रिक्शन को इंक्रीज करना है तो हम क्या करेंगे, जो सरफेस होगी उसको हम रफ़ बना देंगे। रफ़ उसको किस तरह से करेंगे, मतलब अगर सरफ़ेस रफ़ होगी तो उसके और ऑब्जेक्ट के दरमियान में जो रेजिस्टेंस होगी वो ज़्यादा होगी, जिसकी वजह से फ्रिक्शन भी होगी, ज़्यादा होगी। दिस इज़ द रीज़न फॉर ग्रूव्स ऑन द सोल ऑफ योर फुटवियर व्हिच प्रिवेंट्स यू फ्रॉम स्लिपिंग व्हाइल वॉकिंग और रनिंग। जैसे कि अभी हमने पढ़ा था कि अगर बहुत ज़्यादा पॉलिश्ड सरफेसेस होंगी, तो उन पे हम शूज़ इस तरह के पहनेंगे जो कि रेजिस्टेंस को ज़्यादा क्रिएट करेंगे या फिर फ्रिक्शन को ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं। आर क्रिकेटर वेयर्स टेक्सचर्ड ग्लव्स।
मतलब एक जो क्रिकेटर होता है वो ऐसे ग्लव्स को पहनता है जो कि अगर बॉल के साथ फोर्स हिट भी कर रही है तो उसको स्लिप आउट नहीं होने देगा। ये सेकंड वे इज़ दिस। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स। ये भी फोर्स की एक टाइप है। पहले हमने पढ़ी थी फ्रिक्शनल फोर्स और दूसरी क्या होती है ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स इज़ अ फोर्स विच एग्जिस्ट बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट्स बिकॉज ऑफ देयर masses। ग्रेविटेशनल फोर्स जो होती है वो कोई से भी दो मैसेज के दरमियान एग्जिस्ट करती है। किस वजह से उनके मैस की वजह से। फ्रॉम द above definition it is clear that there is a force acting between you and your friend sitting next to you. But then why both of you do not get attracted towards each other? The answer to this is that the value of this force is so small that it is not able to move your mass at all. But when the masses are large, the effect is very much visible. For example, Earth exerts gravitational force on all of us. As the mass of the Earth is huge, all other objects are get attracted towards it. When you release any object from a certain height, it falls to the ground. ऐसा किस लिए होता है अगर हम मतलब ऊंचाई से कोई भी चीज़ फेंकते हैं तो वो नीचे की तरफ जाएगी। ऊपर को भी जा सकती है लेकिन वो नीचे की तरफ को क्यों जाती है ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। क्योंकि जो हमारी ज़मीन होती है वो ग्रेविटी रखती है और ग्रेविटी की वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स जो होगी वो चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, जिसकी वजह से अगर बुलंदी से हम कोई चीज़ फेंक रहे हैं तो वो ग्राउंड की तरफ अट्रैक्ट करेगी। The gravitational force is also responsible for the moon revolving around the earth and the earth revolving around the sun. नेक्स्ट देखें जी mass and weight। mass क्या होता है? mass is defined as the amount of matter an object has। किसी भी ऑब्जेक्ट का जो उसकी मैटर की मिकदार होगी वो क्या कहलाएगी? mass कहलाएगी। one of the qualities of mass is that it has inertia। मैथ्स की ये क्वालिटी होती है कि वो इनर्शिया रखती है। मैथ्स इज मेजर्ड बाय यूजिंग अ बैलेंस कंपेयरिंग अ नॉन अमाउंट ऑफ मैटर टू एन अननाउन अमाउंट ऑफ मैटर। इट इज़ मेजर्ड ऑन अ स्केल। मैथ्स को हम किस तरह से मेजर करते हैं? बाय बैलेंस, बैलेंस के ज़रिए। जबकि जो वेट होता है उसको हम स्केल पे भी मेजर कर सकते हैं। द मैथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज व्हेन एन ऑब्जेक्ट्स लोकेशन चेंजेस। किसी भी चीज़ की जब हम लोकेशन चेंज करते हैं तो उसका जो मैस होगा वो चेंज नहीं होगा। जबकि जो वेट होता है उसकी वो लोकेशन के साथ चेंज हो जाता है। मैस जो होगा वो नहीं होगा, लेकिन वेट जो होगा वो लोकेशन के साथ चेंज हो जाएगा। द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ डिपेंड्स ऑन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ग्रेविटी बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द अर्थ। किसी भी चीज़ का जो वेट है वो ग्रेविटी पे डिपेंड करेगा। मतलब उस ऑब्जेक्ट और चीज़ के दरमियान या फिर अर्थ के दरमियान जो अट्रैक्शन होगी उसका वेट जो होगा उसके मुताबिक होगा। नेक्स्ट देखें बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस। बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्सेस क्या होती हैं? दीज आर इक्वल इन साइज एंड ऑपोजिट इन डायरेक्शन। ये साइज में इक्वल होती हैं जबकि डायरेक्शन इनकी ऑपोजिट होती है। व्हेन फोर्सेस आर बैलेंस्ड, जब फोर्सेस बैलेंस होंगी देयर इज़ नो चेंज इन मोशन, उनकी मोशन में कोई चेंज नहीं होगा। इफ़ यू पुल और पुश एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम ऑपोजिट डायरेक्शंस विद द सेम फोर्स यू ऑब्जर्व्ड दैट द ऑब्जेक्ट डिड नॉट मूव। जब भी हम किसी चीज़ को इक्वल फोर्स के साथ उसको पुल या पुश करते हैं तो वो चीज़ क्या करती है? मूव आउट नहीं करती है, क्योंकि दोनों फोर्सेस जो होती हैं ऑपोजिट डायरेक्शन से एक दूसरे पे एक्सर्ट कर रही होती हैं और वो दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर रही होती हैं। व्हेन द फोर्सेस ऑन एन ऑब्जेक्ट आर इक्वल, जब फोर्सेस इक्वल होंगी और ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगी तो वो क्या करेंगी? उस ऑब्जेक्ट को बैलेंस कर देंगी और जिसकी वजह से उनके दरमियान मोशन नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, टू ऑफ योर फ्रेंड्स आर पुशिंग अ टेबल इन वन डायरेक्शन, टू other friends are pushing the same table in the opposite direction. The forces acting on the table were balanced. The two forces were equal in size and opposite in direction, so they cancelled each other out and therefore no motion occurred. दो फ्रेंड्स हैं, मतलब वो इक्वल अमाउंट में फोर्स लगा रहे हैं एक टेबल पे। एक साइड से लगा रहे हैं, दो एक साइड से, दो दूसरी साइड से। दोनों अपोजिट डायरेक्शन में फोर्सेस लगा रहे हैं तो फोर्सेस क्या होंगी? एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगी, जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट जो होगा वो बैलेंस में आ जाएगा और मूव आउट नहीं कर सकेगा। when forces on an object are balanced there is no change in motion। जब फोर्सेस
किसी भी ऑब्जेक्ट पे बैलेंस होती हैं तो वो उसमें मोशन पैदा नहीं करती हैं। इफ़ एनी ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स टू मूव इट मस्ट बी बिकॉज अनबैलेंस्ड फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन इट। जब भी कोई चीज़ मूव करना स्टार्ट करेगी तो इसका मतलब है कि ये इस पे unequal forces act कर रही हैं। To have unbalanced forces means that the force applied in one direction is greater than the force applied in the opposite direction. When unbalanced forces are acting on an object, there is a change in speed and direction. जब unbalanced forces किसी भी चीज़ पे act करती हैं तो वो उसकी स्पीड और डायरेक्शन में भी चेंज पैदा कर देती हैं। For example, if you push lightly on a heavy table, it will not move. It moves only when you push on it hard enough. To move the table, the force you applied had to be greater than the frictional force acting in the opposite direction. One force pushing had to be greater than the other. Friction before the table would move. When one force is greater than another, the forces are not balanced. इंस्टेड दे आर बैलेंस्ड। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पे हम एक फोर्स लगा रहे हैं जो कि ज़्यादा होगी दूसरी फोर्स की निस्बत, तो वो क्या करेंगी, फोर्सेस जो होंगी वो बैलेंस नहीं होंगी बल्कि वो अनबैलेंस होंगी। नेक्स्ट देखिए इनर्शिया। इनर्शिया क्या होता है? इनर्शिया इज द रेजिस्टेंस ऑफ एनी फिजिकल ऑब्जेक्ट टू अ चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन और रेस्ट, और द टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रेजिस्ट एनी चेंज इन इट्स मोशन। या किसी भी चीज़ की जो टेंडेंसी होती है उसके मोशन में चेंज को रेजिस्ट कर रही होती है तो वो उसका क्या कहलाता है, इनर्शिया कहलाता है। इट इज़ प्रोपोर्शनल टू एन ऑब्जेक्ट्स मैस। ये मैस के ऑब्जेक्ट के मास के प्रोपोर्शनल होगा। अगर मास जो होगा वो ज़्यादा होगा तो इनर्शिया भी ज़्यादा होगा, अगर मास कम है तो इनर्शिया भी कम होगा। नेक्स्ट देखें फिल इन द ब्लैंक्स। ये आपने फिल करनी है ब्लैंक्स को। डैश इज़ एन इन्फ्लुएंस दैट चेंजेस द स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी force. In case of push, a body on which force is applied moves dash from you away. Gravitational force is a force which exists between any two objects because of their masses. इसमें अगर ग्रेविटेशन। इनर्शिया इज प्रोपोर्शनल टू एन ऑब्जेक्ट्स मैस। इनर्शिया क्या करता है, किसी भी ऑब्जेक्ट के मैस पे मैस के प्रोपोर्शनल होता है, मतलब अगर मैस ज़्यादा है तो इनर्शिया भी ज़्यादा होगा, अगर मैस कम है तो इनर्शिया भी कम होगा। When unbalanced forces are acting on an object, there is a change in speed and direction. जैसे हमने अभी पीछे पढ़ा था कि कोई भी अनबैलेंस्ड फोर्सेस जब किसी चीज़ पे एक्ट कर रही होती हैं तो वो उसकी स्पीड और डायरेक्शन में चेंज पैदा करती हैं। दिस इज़ ओके। नेक्स्ट आपकी डायरी है, लर्न क्लास वर्क एंड राइट फिल इन द ब्लैंक्स फ्रॉम पेज नंबर 87 ऑन नोटबुक्स। जो भी हमने फिल इन द ब्लैंक्स की हैं वो आपने नोटबुक पे राइट करनी है और क्लास वर्क लर्न करना है। होप यू ऑल आर फाइन, थैंक यू।